कुमार एकता जिंदाबाद, कुमार एकता जिंदाबाद, कुमार एकता जिंदाबाद। जय गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की जय हो। राम राम। राम राम। बहुत बढ़िया। राम राम जी। आओ बैठो। राम राम। नौखाना बिना थाना भी गति को नहीं ये बोला तो बोल रहे हो ध्यान कर लो लिया देखो मैं नहीं सारा के साथ हो जाऊंगा भगवान दक्ष महाराज को प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए आज के इस भव्य अद्भुत अलौकिक समारोह में पधारे आप सब बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। मंच के दूसरी तरफ जो हमारे साथीगण खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप मंच के ठीक सामने लगी कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में जिन्होंने भगवान दक्ष महाराज की बहुत ही अलौकिक प्रतिभा भेंट की है, आदरणीय बलवंत जी लोकपाल साहब, आप पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। हरियाणा सरकार के काबीना मंत्री और पूर्व डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा माननीय रणवीर जी गंगवा का कार्यक्रम एकदम तय था, लेकिन हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के देहावसान के कारण उनका ये कार्यक्रम स्थगित हुआ है। उनके पुत्र चंद ही क्षणों में हमारे बीच में पधारने वाले हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब आज के इस अद्भुत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। पूर्व संसदीय सचिव श्रीमान जयदीप सिंह जी डूडी, पूर्व विधायक कामरेड बलवान जी पूनिया, पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश जी चौधरी, नगर पालिका अध्यक्षा सुश्री मुस्कान बानो कुरैशी भी हमारे मध्य होंगी। सर्व कुम्हार महासभा के बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय चंद्रराम जी गुरी भी चंद ही क्षणों में हमारे मध्य पधारने वाले हैं। आदरणीय नागरमल जी गुरी साहब मंच पर हमारे मध्य पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। सिरसा कुम्हार महासभा के अध्यक्ष आदरणीय रामानंद जी निराणिया साहब,
प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ आदरणीय रामचंद्र जी लिम्बा साहब, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हम सबके प्रेरणा स्रोत और कुम्हार धर्मशाला भादरा के अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी शिवनाथ सिंह जी लांबा का भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। और इस भव्य अलौकिक अद्भुत और आपकी कर्मठता के प्रतीक के रूप में इस चौक के संयोजक आदरणीय भाई बलबीर सिंह जी निरानिया का बहुत बहुत अभिनंदन। प्रदेश मंत्री सर्व कुम्हार महासभा और निजी चिकित्सा संघ भादरा के अध्यक्ष आदरणीय भाई डॉक्टर बलवान सिंह जी वर्मा का भी बहुत बहुत अभिनंदन। इस चौक के जो 4 मुख्य भामाशाह हैं उनका नाम भी बड़े सम्मान के साथ मैं उद्धृत कर रहा हूं और उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि आप मंच पर पधारें। आदरणीय राम सिंह जी राजेरा साहब, आदरणीय राम सिंह जी राजेरा साहब, आदरणीय भाई साहब नरेश जी नोखवाल, आदरणीय देवीलाल जी होदकाशिया, आदरणीय देवीलाल जी होदकाशिया, आदरणीय गुरुजी हरिकिशन जी गासोलिया, आप आओ मंच पर विराजे। आप वो 4 भामाशाह हैं जिन्होंने इस चौक के स्वप्न को साकार किया है। हमारे मध्य हमारे लोक लाडले विधायक जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। आज के कार्यक्रम के भगवान दक्ष महाराज की कृपा से आज मौसम भी बहुत बढ़िया रहा और सुबह से ही धूप खिली हुई है और आपकी इस कर्मठ समाज बंधुओं के मध्य में भगवान दक्ष महाराज को प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। वागार्थी संप्रक्तो वागार्थ प्रतिपद्य जगतम पित्रो वंदे दक्ष महाराज परमेश्वरो हो। बोलिए भगवान दक्ष महाराज की, भगवान दक्ष महाराज की, कुम्हार समाज की। अब सम्मान की श्रृंखला में हमारे लोक लाडले विधायक जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और आपके दिलों के बहुत ज्यादा निकट और नजदीक हैं, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम आदरणीय नरेश जी नोखवाल साहब, आदरणीय डॉक्टर बलवान सिंह जी और आदरणीय देवीलाल जी हुदकाशिया, ये आप पधारे और हमारे लोक लाडले विधायक मान्यवर संजीव जी बेनीवाल साहब का इस अद्भुत अलौकिक और दिव्य अनुभूति के कार्यक्रम में सम्मान करें। हमारे लोक लाडले विधायक जो आज के इस दिव्य अनुभूति के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे मध्य पधारे भामाशाह बलवंत जी नोखवाल साहब यहाँ उपस्थित हैं और आपके सौजन्य से बहुत ही अलौकिक दिव्य प्रतिमा की यहाँ स्थापना हुई है, तो आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय गुरुजी रणजीत सिंह जी, आदरणीय बीरबल जी बीबीपुर से, आदरणीय राजेंद्र जी आर्य साहब, आप पधारे और अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय बनवारी जी सिरस्वा,
आदरणीय बनवारी जी सिसवा, पूर्व सरपंच सरदार गढ़िया आदरणीय बनवारी जी हजारी राम जी, आदरणीय हजारी राम जी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय मनीराम जी आप आए और भामाशाह पूर्व पुलिस अधिकारी और पूर्व प्रधान अभिनंदन वंदन स्वागत करें बलवंत जी का। ये सामंजस्य बहुत ही कम मिलता है कि कोई पूर्व अधिकारी जनप्रतिनिधि हो और आप दोनों पदों पर रहे। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन वंदन स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय बलवंत। हमारे मध्य आदरणीय नागरमल जी उपस्थित है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपके सम्मान के लिए आदरणीय आसाराम जी नीमीवाल साहब, आदरणीय आसाराम जी नीमीवाल साहब, आदरणीय हंसराज जी नोखवाल, आदरणीय आसाराम जी, आदरणीय हंसराज जी नोखवाल और आदरणीय हरिकिशन जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप भामाशाह अंदर जाओ। हमारे लोक लाडले विधायक स्वयं आपके सम्मान में सहभागिता करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए मेजबान के रूप में उपस्थित हमारे लोक लाडले विधायक, जोरदार तालियां नागरमल जी। लो हमारे मध्य उपस्थित कुमार धर्मशाला के अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी शिवनाथ सिंह जी लांबा उपस्थित हैं और आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर बलवान सिंह जी वर्मा और आपके छाया के रूप में सहयोगी रहे आदरणीय नरेश जी नोखवाल साहब और हर रिश्तेदारा ने भी कह दी विधायक जी ने। हाँ आदरणीय विधायक जी स्वयं अभिनंदन कर रहे हैं। ये तो रिश्तेदारों का भी मिलन है। जोरदार तालियां। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। अब मैं प्रथम वक्ता के रूप में आज यह महाराज दक्ष प्रजापति चौक भादरा के कुम्हार समाज के गौरव का प्रतीक है और इस पोकर जी मेहराना से अभिनंदन करेंगे हमारे अतिथियों का, हमारे लोक लाडले विधायक साहब का, वैद जी का बहुत बहुत अभिनंदन। पूर्व संसदीय सचिव आदरणीय जयदीप सिंह जी डूडी इस दिव्य कार्यक्रम में हमारे मध्य पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। और मैं सीधे ही आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय जयदीप सिंह जी डूडी मंच पर पधारे।
आदरणीय जयदीप सिंह जी डूडी सीधे ही मंच पर पधारे। आपका पूर्व विधायक बलवान जी पूनिया के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय शुभम जी पधारे हैं। आपका अभिनंदन मंच पर विराजे। आदरणीय जयदीप सिंह जी के अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय जय सिंह जी नोखवाल साहब, आदरणीय सोमलाल जी देवट साहब और आदरणीय हरदर जी मिस्त्री। आदरणीय जय सिंह जी नोखवाल, आदरणीय सोमलाल जी देवट और आदरणीय हरदर जी, आप पधारें और जयदीप सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। पूर्व संसदीय सचिव जयदीप सिंह जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे मध्य पूर्व विधायक बलवान जी पूनिया के प्रतिनिधि के रूप में शुभम जी पधारे हैं। आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय छबीला राम जी, आदरणीय ताराचंद जी होदकासिया साहब और आदरणीय एडवोकेट विनोद जी, आप पधारे और शुभम जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। ये पीछे आएगा लो। लो विनोद जी सब अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। प्रथम वक्ता के रूप में स्वागत उद्बोधन के लिए कुमार धर्मशाला के अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी शिवनाथ सिंह जी लांबा को आमंत्रित करूंगा कि आप आए और प्रथम वक्ता के रूप में एक बार पहले अनावरण बिना अभी हरियाणा सरकार के काबीना मिनिस्टर गंगवा जी के सुपुत्र भी हमारे मध्य उपस्थित होंगे। एडवोकेट सुरेंद्र जी गंगवा हमारे मध्य उपस्थित होंगे। आदरणीय चंद्राराम जी गुरी भी पधारने ही वाले हैं। तत्पश्चात इस दिव्य अद्भुत अलौकिक दक्ष महाराज की प्रतिमा का अनावरण समारोह है। भवापति चौक इसी समय यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी हुआ करती थी और आने जाने वाले यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते थे, लेकिन अब यह आपका चौक एक सुविधा का केंद्र बन गया है कि यहाँ जो भी मातृशक्ति आती है और एक प्रकार से ये सब अड्डा भी है, छोटा अड्डा भी है, तो यहाँ एक बहुत सुंदर उपयोगी सृजन हुआ है। और दक्ष महाराज हमेशा से सृजन के ही देव रहे हैं। तो मैं समस्त कुम्हार समाज को भादरा नगर की ओर से भी बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, आप सब ने संघर्ष करके अपना स्थान हासिल किया है। आप सब ने संघर्ष किया। आज भादरा में चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो, आपके समाज की उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि आप लोग निश्चित रूप से बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी शानदार धर्मशाला, आपका शानदार चौक निश्चित रूप से हम सबके लिए भी प्रेरणा स्रोत है। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे लोक लाडले विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब मंच पर विराजमान, जिन्होंने बहुत सुंदर और अद्भुत महाराज दक्ष की प्रतिमा की स्थापना यहाँ करवाई है। आदरणीय बलवंत जी, आदरणीय नागर जी, आदरणीय गुरुजी लांबा जी, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप सिंह जी डूडी, पूर्व
विधायक बलवान जी पूनिया के प्रतिनिधि के रूप में पधारे शुभम जी, उन्हें समस्त सम्मानित मंच का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। चंद ही क्षणों में हमारे बीच आदरणीय चंद्राराम जी गुरी और आदरणीय रणवीर सिंह जी गंगवा साहब के प्रतिनिधि के रूप में एडवोकेट सुरेंद्र जी गंगवा पधारने वाले हैं और तत्पश्चात एक नए अध्याय का शुभारंभ होते हुए भगवान दक्ष महाराज की प्रतिमा का यहाँ अनावरण होगा, जो निश्चित रूप से हम सबके लिए कर्म की प्रेरणा की एक बहुत बड़ी मिसाल, सर्व समाज सद्भावना के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है और हम सब के लिए आत्म संतुष्टि का विषय है कि हम सब मिलकर के और भादरा नगर के विकास के लिए प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में ऐसी भाईचारे की मिसाल कहीं दूसरी जगह मिलेगी नहीं। आज भी सर्व समाज के हमारे सारे बंधुगण यहाँ उपस्थित हैं, वो यही बात का प्रमाण है कि हम सब वेदों में कहा भी गया से गच्छवम से वधवम से वो मनांसी जानताम देव भाग यथा पूर्वम सज्जनानाम उपासते। जो सज्जन लोग हैं वो मिलकर एडवोकेट सुरेंद्र जी गंगवा और आदरणीय चंद्राराम जी गुरी, हमारे अपने आदरणीय चंद्राराम जी गुरी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे सरपंच साहब आदरणीय राजेंद्र जी, जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, मंच पर पधारे। आदरणीय रामनिवास जी, कुर्सी 2-4 खाली करिए साइड में, इन सब अब मैं आदरणीय चंद्राराम जी गुरी, जो कि समाज के विभिन्न पदों पर रहे हैं, समाज और राजनीतिक जीवन के बीच में किस प्रकार से सेतु बना जा सकता है उसका उदाहरण है आदरणीय चंद्राराम जी। तो आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय हंसराज जी लोकवाल साहब, आदरणीय हंसराज जी लोकवाल, आदरणीय मनीराम जी लकेसर साहब, आदरणीय महावीर जी सिंह मान, आप पधारे और आदरणीय गुरी साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आओ जी, हंसराज जी इधर आओ। आदरणीय सरपंच साहब जलंधरा जी से भी निवेदन है कि आप भी सम्मान में सहभागिता करें। बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ चंद्राराम जी गुरी। सरपंच साहब जलंधरा जी के लिए भी जोरदार तालियां। एडवोकेट सुरेंद्र जी गंगवा भी बस 2-4 मिनट के अंदर हमारे मध्य पधारने वाले हैं। आज के इस अद्भुत अलौकिक समारोह में हमारे मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। आदरणीय जन साहब, आदरणीय दानेश जी, आदरणीय विष्णु नेगी, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारी कर्मठ मीडिया की भी हर कार्यक्रम में पूर्ण सक्रियता के साथ सहभागिता रहती है, जो हम सबके लिए न केवल प्रेरणा स्रोत है अपितु निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। उन्हें आप सबका अभिनंदन करते हुए, अतिथियों का अभिनंदन करते हुए चंद ही क्षणों में हम उस
क्षण के साक्षी होंगे जब भगवान दक्ष महाराज की अलौकिक, अद्भुत और बहुत ही सुंदर और शानदार प्रतिमा का अनावरण होगा। महाराज दक्ष प्रजापति जी चौक का इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे भादरा की प्यारी जनता मंच पर विराजमान, मैं तमाम अतिथि गणों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले बधाई देता हूं तमाम आयोजनकर्ता टीम का, जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम आज ये रखा है और हमें याद किया है। जिस प्रकार भादरा के चारों तरफ पिछले 5 साल के कार्यकाल में इन चौकों की नींव रखी गई, ये चौक भादरा के सुंदरता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये चौक भादरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब भी गांवों से आते हैं, इन चौकों को देखते हैं तो मन में एक उभार आता है कि वास्तव में ये हमारे दक्ष प्रजापति चौक है, भगत सिंह चौक है, महाराजा अग्रसेन जी का चौक है, हेमू गलानी चौक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का चौक है। ये चौक हमारे माननीय पूर्व विधायक कॉमरेड बलवान जी पूनिया और हमारी नगर पालिका के चेयरमैन रहे प्रतिनिधि रफीक जी कुरैशी और तमाम पार्षद गणों और तमाम आप सबके देन है। और हमने पिछले 5 साल के कार्यकाल में विभिन्न चौकों का नींव रखी, कई चौक पूर्ण रूप से तैयार हो गए और आज हम इस चौक का उद्घाटन कर रहे हैं। इस उद्घाटन में हमारे वर्तमान विधायक जी और तमाम अतिथिगण भी मौजूद रहे हैं। आप सब आए, आपने हमें याद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। हमारे मध्य एडवोकेट सुरेंद्र जी गंगवा, जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। हमारे जिलों के बहुत नजदीक भादरा और हरियाणा के बीच में सेतु बंध के रूप में आदरणीय रणवीर सिंह जी गंगवा का बहुत बड़ा स्थान रहा है। हमारे दिलों पर वो राज करते हैं और आपके पुत्र एडवोकेट सुरेंद्र जी गंगवा यहाँ पधारे हैं। पुनः जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। और साथ में अनुज पुत्र रविंद्र जी गंगवा भी पधारे, आपका भी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं आपके अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय शिवलाल सिंह जी धाबा साहब, आदरणीय गुरु जी राम प्रताप जी और आदरणीय राम सिंह जी राजेरा कि आप पधारे और एडवोकेट सुरेंद्र जी गंगवा का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय गुरु जी शिवनाथ जी, राम प्रताप जी, आदरणीय नरेश जी लोकवाल साहब, सचिव आदरणीय हंसराज जी, गुरु जी हंसराज जी, जो इस सारे कार्यक्रम में 2-3 दिन से लगे हुए हैं, आपका अभिनंदन। आप भी अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय रविंद्र जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय रविंद्र जी गंगवा स्वयं हमारे लोक लाडले विधायक, आपका सम्मान करते हुए जोरदार तालियां। आदरणीय राम सिंह जी राजेरा, आदरणीय देवीलाल जी हुदकाशिया साहब पधारे। अब मैं समस्त
अरे विधायक जी सगाओ यार अब मैं समस्त अतिथियों से निवेदन करूंगा, समस्त अतिथियों से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह कि आइए उस क्षण के साक्षी बनते हैं और इस भव्य दिव्य अलौकिक अद्भुत विराट और विशाल दक्ष महाराज की प्रतिमा का अनावरण। तो मैं मान्यवर बलवंत जी, आदरणीय विधायक महोदय और सभी अतिथि स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ प्रजापतेन स्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते दुहुमसनो अस्तु वयं श्यामपतयो दयेनाम् ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः त्रेकयासीत् तदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्थितिये धामनध्यैरयन्त ॐ अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव तानि विद्वान् योयोध्यस्मजोहुराणमेनो भूयश्चान्तेन मयुक्तिं विधेम ॐ प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमसनो अस्तु वयं श्याम योरयेणाम् ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृहस्रवाः इनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमात् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्मामृतं गमय ॐ शुभं भवतु ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बोलिए दक्ष महाराज की, दक्ष प्रजापति महाराज की, दक्ष प्रजापति महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। करो थोड़ा देवी पीछे हो जाओ। अतिथियों के द्वारा दिव्य अद्भुत अलौकिक इस प्रतिमा का अनावरण पट्टिका के समक्ष खड़े हमारे सभी अतिथिगण अनावरण पट्टिका का अनावरण अनावरण पट्टिका का उद्घाटन करते हुए
समस्त समाज बंधुओं सर्व समाज का आज के कार्यक्रम में पहुंचने पर बहुत बहुत आभार है। भादरा के लिए ऐतिहासिक क्षण तिलक का 500 रुपए है, 501। सभी बंधुओं से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। दक्ष प्रजापति चौक पर उपस्थित एक साइड में जो आज इस चौक का अनावरण माननीय रणनीति कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के द्वारा हुआ था। रणवीर जी, बड़ा ही सौभाग्य है कि हमारे समाज में पैदा हुए ऐसे इंसान और विशेष करके मेरे रिश्तेदार के घर में पैदा हुए। रणवीर जी गंगवा का परिवार, इस परिवार से हमारी 30 रिश्तेदारियां हैं, 3 पीढ़ियों की। रणवीर जी गंगवा को जब भी बुलाया गया, चाहे कितना अर्जेंट हो, 5 प्रोग्रामों में रणवीर जी गंगवा आए हैं और विशेष परिस्थितियों में भी उन्होंने टाइम निकाला है। कल भी वो टाइम निकालने वाले थे। कल सुबह मेरे कहने लगे, लावा जी मैं माफी चाहता हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का देवीलाल जी का परिवार है। आज चाहे मैं कांग्रेस बीजेपी में हूँ, चाहे कोई भी पार्टी में, मेरी नींव लगाने वाला देवीलाल चौटाला परिवार है। उन्होंने मुझे साधारण व्यक्ति से उठा करके राज्यसभा का मेंबर बनाया। अरबपतियों को नहीं बनाया जाता राज्यसभा मेंबर। लगभग पार्टियां पैसे बनाती है। देवीलाल परिवार का एक आदमी राज्यसभा सांसद बना, वो रणवीर गंगवा बना। तो रणवीर गंगवा मेरे को कहने लगे, आज जो भी है मैं उस परिवार के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, इसलिए नामाजी मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं बेटे को भेज दूंगा। तो आज उन्होंने एक बेटे के बजाय 2 बेटे भेजे, एडवोकेट सुरेंद्र गंगवा और रविंद्र गंगवा, जो मेरा दोहिता भी है। रविंद्र गंगवा उसके छोटे भाई का बेटा है और वो अपने बेटों से बढ़कर मानता है, क्योंकि इनके पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया था छोटी उम्र में। इसलिए रणवीर गंगवा इसको रविंद्र को अपना तीसरा बेटा मानता है। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए आज की इसका अनावरण करेंगे। मूर्ति का अध्यक्ष रणवीर जी गंगवा और अध्यक्षता आज के समारोह की करेंगे क्षेत्रीय विधायक संजीव जी बेनीवाल। इसके साथ में हमने उपस्थित छात्र आमंत्रित किया है पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी टूटी, बलवान पूनिया के बेटे अभिजोत पूनिया, और विशेष करके हमारे लोगों ने लंबे समय से प्रयास किया था चौक के लिए, लेकिन कांग्रेस सरकार की नीति के तहत पूरे राजस्थान में चौक बने। 200 की 200 विधानसभा में जिसने मांगा है, महापुरुषों के चौक बने। बलवान पूनिया विधायक थे, हमारी टीम गई थी और शहर से बलवान पूनिया का अंकल बीच में तो चौक बनेगा नहीं, अगर सेन चौक की जगह थी वो बन गया। आप अगर पहले आते हैं तो उसको दे देते, लेकिन वो आप बताओ। तो बलवान पूनिया ने चौक का यहाँ वो किया शिलान्यास। आज संजीव जी बेनीवाल विधायक है, तो कोई पार्टी कोई हो, कोई किसी वोट दे, लेकिन हमारे लिए सम्माननीय, पूरे समाज के सम्माननीय है। और मैं विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा समाज सीधा साधा समाज है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करता है। वोट कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी को दिए जाए, लेकिन वैसे तो संजीव जी व्यवस्था नहीं रखते और मेरी बात को विशेष करके हमेशा से ही महत्व देते हैं। गुस्सा जरूर कर देते हैं कि बेटाऊ तू गोदे घणों तो बंदी हूँ। अब क्या है कि मेरी बड़ी खुशी होती है, फिर ये बन जाता है विधायक संजीव, तुम बड़ा खुश होता हूँ। अम्बेडकर इसका धर्मशाला का था, तो मैंने विधायक जी को कहा, विधायक जी इस अम्बेडकर भवन की 4 दीवारी आपको देनी पड़ेगी एमएलए कोटे से। तो बीच में खड़ा हो गया, कहला बेटा उम्र नहीं माइक क्या मारला बूढ़िया थोड़ी दे दी, तो मैं थारे करूँ 4 दीवारी कौन दूंगा, हाथों हाथों घोषणा कर दी। तो विधायक जी का मैं बड़ा बड़पन मानता हूँ
और विशेष करके ये पूरे समाज के साथ किसी से व्यवस्था भी नहीं रखते। आज के प्रोग्राम में मैं नाम बोल गया, हमारे आदरणीय चंद्रराम जी गुरी, नागरमल जी गुरी आए हैं, समाज सेवी आदमी हैं और हमेशा इनको जब भी बुलाते हैं तो चले आते हैं। सिरसा के प्रधान रामानंद जिंदानिया भी शायद पहुंच चुके होंगे। नौर से सोमनाथ जी मंदिर साहब पहुंच रहे हैं, सबका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, समय लगेगा। मेरा विशेष निवेदन ये है कि आज धर्मशाला में बड़ा प्रोग्राम है। कोई भी समाज का आदमी यहाँ आया हुआ है, वो आदमी हर हालत में धर्मशाला में नाश्ता करके जाएगा, चाय पानी करके जाएगा। कोई भी हो, समाज का, सर्व समाज का आदमी वहाँ से नाश्ता करके और वहाँ मीटिंग भी रखी जाएगी। कोई समय नहीं निकल नहीं जाए कोई काम विशेष के लिए। इस चौक पे नौखवाल परिवार की तरफ से या बलवंत जी नौखवाल नगर पालिका की तरह से ऐसी कोई व्यवस्था है तो विधायक जी इस चौक पे एक नलका लगवाएंगे। छोटी बात कही समझ से, मैं कोई बड़ी कहूँ तो थे भी कह दियो बोलो तो यहाँ हमने सर्व समाज के लोगों को भी निमंत्रण दिया था। जो भाई आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चौक हमने महाराजा दक्ष की फोटो तो लगा देते थे, हम बीच में भी लगा सकते थे, लेकिन ऐसा बनता नहीं। लोगों की असुविधा मिलेगी। 20 तो कुर्सियाँ स्टील की 20 कुर्सियाँ लगवाई है यहाँ, ये सेट बनवाया है। पानी का नलका लगाना चाहे संजीव जी लगाते चाहे नौखवाल लगाते, कोई लगाते लगा देगा। ये लड़के की घोषणा हो गई, संजीव जी की तरफ से हुई है। संजीव जी कहे मैं लगवा दूंगा, ठीक है। और आप सब लोग सबका स्वागत। और बलवंत जी की तरफ से लड्डू बांटे जा रहे हैं और नरेश जी ने केड़ा ले, केड़ा भी खाइयो, लड्डू खाइयो, नाश्तो बड़े करांगा पता चाहे पानी पिएगा, नाश्तो करांगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अब देखिए तेरा नाम भूल गया मैं। हमारे फौजी साहब आए हैं फतेहाबाद से, हमारे ईश्वर जी सरपंच बोडा से, जो कुमार समाज के प्रधान हैं और बड़ा ही स्नेह रखते हैं। दूर दूर से चलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊँ तो मैं माफी चाहूंगा। बड़े चौक पर आप मीटिंग कराना, बहुत सारी बात कराना धर्मशाला में, बड़ा जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुजी शिवनाथ सिंह जी लांबा, बहुत सरल भाषा में अपनी बात। बहुत 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 अभिनंदन। तो धन धान्य सुखान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य के नेशन से महाराज दक्ष प्रजापति के श्री चरणों में नमन करते हुए, संत महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करते हुए, मेरे समाज के मोतियों की मालाओं से भी कीमती मेरे समाज बंधु, सामने बैठे मेरे सज्जनों, मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय भादरा क्षेत्र के प्रगति पुरुष, विकास दूत, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, पूर्वाग्रह से ऊपर राजनीति चमत्कारों के जनक, समाजशील, शांत, सज्जन और ऊर्जावान आदरणीय बड़े भाई साहब संजीव जी बेनीवाल जी, वे मेरे आदरणीय गुरु समाज शिरोमणि समाज रत्न श्री चंद्राराम जी गुरी साहब, वो हमारे आदरणीय प्राते पूजनीय समाज के रत्न, समाज का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध करने वाले आदरणीय श्री रणवीर जी गंगुआ जी के बेटे श्री एडवोकेट सुरेंद्र जी गंगुआ साहब, वे उनके दूसरे बेटे श्री रविंद्र जी। इस चौक का महाराज दक्ष प्रजापति की मूर्ति का आज जो हम सपना देख रहे हैं, इसको साकार करने वाले, मूर्ति प्रदान करने वाले श्री बलवंत सिंह जी, हमारे प्रिय बड़े भाई साहब जयदीप जी डूडी साहब, शुभराम जी, वे नागरमल जी गुरी साहब, सभी भामा साहब, वे सभी मंचासीन। आज ये समारोह हम सबके जीवन का एक पुण्यशाली आयोजन है। जब बचपन में हम
पढ़ाई के सिलसिले में या इधर उधर बाहर जाते थे तो कई शहरों के अंदर हम दक्ष प्रजापति की मूर्ति देखते थे, प्रतिमा देखते थे। तो ये विचार आता था कि क्या कभी हमारे भादरा शहर के अंदर भी दक्ष प्रजापति की मूर्ति होगी। आज ये सपना साकार हुआ है। भगवान दक्ष प्रजापति चौक है, केवल एक चौक नहीं है मेरे मित्रों, हमारे समाज का स्वाभिमान, समाज का गौरव, समाज की एकता और अखंडता का प्रतीक है। हमारी धर्मशाला आज पूरे क्षेत्र के अंदर उपयोगी साबित हो रही है। आज मजबूती और एकता का समय है, हम एक हैं तो आज एक धर्मशाला और चौक का भव्य निर्माण आप सब लोगों के बीच में साक्षी है। सभी समाज जब एक होकर के चलेंगे तब आगे बढ़ेंगे। मेरे समाज बंधुओं से निवेदन है कि चौक बन गया है, हमारी भव्य धर्मशाला भी बन गई है, लेकिन अभी तक कार्य अधूरा है। अभी कार्य धर्मशाला के अंदर और ज्यादा सुविधा मुहैया कराने के लिए मैं मेरे समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें सहयोग करे, तन मन धन से सहयोग करे। धन की कमी आड़े आ रही है। हमारे आदरणीय श्री शिवनाथ जी लांबा जी, रंजीत जी दुआरिया जी, हरिकिशन घासोलिया जी, महेंद्र जी, बलबीर जी निरानिया जी और देवीलाल जी, राजेरा जी, सभी लोग, नाम नहीं ले पाऊंगा, बड़ा हो जाएगा। और लांबा जी ने निवेदन किया कि शॉर्ट में बोलना है। सभी के सहयोग से आज ये बहुत अच्छा हो रहा है। चौक के अंदर बलबीर जी निरानिया जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, दिन रात एक लग के। नरेश जी नौखवाल जी ने, हंसराज जी नौखवाल जी ने इनकी बहुत अच्छी मदद की है। शिवलाल जी के, लांबा जी के दिशा निर्देश में सारा कार्य हुआ है। ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। समाज बंधुओं से मैं दिल की गहराई से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा और सहयोग करें। लांबा जी ने भी मेरे को कल बोला था, लांबा जी बहुत परेशान है इस बात को लेकर के कि जो हमारी धर्मशाला उसमें आप अभी जाओगे देखोगे तो उसकी फॉल सीलिंग होनी है और भी बहुत सारा कार्य बाकी है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि एमएलए साहब पहले जो फाउंडर मेंबर थे उन्होंने 51,000 रुपए दिए थे, किसी ने 51,000 रुपए से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक का दान दिया था, कमरा भी मुहैया कराया था। अभी सभी से निवेदन है कि जो फाउंडर मेंबर वो भी अपना थोड़ा सहयोग बढ़ाए और बाकी के लोग वो भी थोड़ा सहयोग ज्यादा दे। जब भी सारा समाज मिलता है, मेरे को हमारे एक गुरुजी चंद्राराम जी गुरु जी की एक बात याद आती है कि नजर बदली तो नजारा बदल गया, किश्ती चली तो किनारा बदल गया, जुब बुझे हुए दीपों से कीर्ति नहीं होती मेरे दोस्तों, सोच बदली तो सितारा बदल गया। हमें ये सोच बदलनी है, इसी सोच को आगे अग्रसर करना है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कहना चाहूंगा कि हमारे लोकप्रिय लाडले विधायक संजीव जी बेनीवाल जी पिछले 3 दशकों से सर्वे समाज को साथ लेकर के इस क्षेत्र के अंदर इतनी सेवा कर रहे हैं, इसलिए ये काबिले तारीफ है। हमारे आदर से इनके पास जब जब जाते हैं एक नई ऊर्जा का संचार होता है। छोटे से निवेदन पर ये चौक पर आए और आकर इन्होंने इतना हमारा मान और सम्मान बढ़ाया। पूरे समाज की तरफ से मैं इनके तहे दिल से इनका शुक्रिया करता हूँ, इनका बहुत बहुत अभिवादन स्वागत करता हूँ। और तो चलो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आए, दिल की गहराई से सबका स्वागत। जय दक्ष महाराज, जय प्रजापति समाज, जय भादरा। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय संजीव जी, हमारे यहाँ मेहमान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, हमारे निजी दोस्त रणवीर जी गंगवा के पुत्र, दोनों सुपुत्र यहाँ पधारे हैं, सुरेंद्र जी। आपका इस भादरा में इस दक्ष महाराज की मूर्ति का अनावरण समारोह में आपका अभिनंदन। हमारे यहाँ गुरुदेव दक्ष जी महाराज की मूर्ति को आपने बनाने बलवंत जी बड़ा सहयोग किया है, आपका भी अभिनंदन है। हमारे बहुत ही अजीज मित्र भादरा को बार बार हमारे संभालने वाले आदरणीय चंद्राम जी गुरी का भी हार्दिक अभिनंदन। हमारे यहाँ भादरा में एक छोटी सी शुरुआत में टीम ने शुरुआत की। आदरणीय मेरे चाचा लांबा जी के नेतृत्व में हंसराज जी हैं, हमारे डॉक्टर वर्मा जी हैं,
हमारे सारे मित्र हैं, सबने दुआरिया जी रणजीत जी तो अब बुजुर्ग हो गए हैं, इन्होंने आज इनका संरक्षक तो हमें मिलता ही है। आप सब ने मिलकर के और एक ऐतिहासिक धर्मशाला का निर्माण शुरू किया और मैं बार बार लापा जी से और दुआरिया जी के पास जब धर्मशाला में काम करता मैं देखने जाता और बड़ी खुशी होती थी। और हाँ, मैं एक बात कही याद है, मैं कि अड़को गोड़ो छेड़ दियो और थे को मैं प्रजापति समाज कुमार समाज ने बनावा नींव बड़ी टेक दी के छाप को लगा बड़ो बड़ा यूं हो कि मैं कि अरे मोटा मोटा भारत का फिरा था उनकी कोई हो ठीक करो ए बोला तोड़ तो दी ऊपर लोग करेंगे। देखिए दक्ष महाराज की कृपा हुई और साथ साथ नहीं आज भादरा की सबसे अच्छी धर्मशालाओं में से एक धर्मशाला है और का दिल खुश होता है कि इन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से सारी टीम ने प्रयास किया। साथियों ज्यादा नहीं कहता हूँ कि हमारे मेहमान पधारे हैं, हमारे आदरणीय गंगवा जी रणवीर जी बड़े व्यक्तिगत कारणों की वजह से मान लो उनके आदर्श रहे, चौटाला साहब के निधन की वजह से एक शौक उनके मन में था, इस वजह से उनका आना यहाँ संभव नहीं हुआ। हमारी बात गुरुजी करने लगे जैसे ही समय मिलेगा मैं सूचना करके धर्मशाला में आपको इसका धन्यवाद देने धर्मशाला का और मूर्ति का देने जरूर आऊँगा, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा ऐसी हम आकांक्षा रखते हैं। और मैं आदरणीय आज दक्ष महाराज की मूर्ति के सजावट समारोह में आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, भादरा के प्रबुद्ध समाज के व्यक्ति ही नहीं सब समाज के लोग यहाँ पधारे हैं। हम सब लोग सामाजिक संरचना से सभी जाति आपस में मिलजुल करके और इस भादरा के विकास में चाहे वो आदरणीय हमारे विधायक हैं, हमारे और भी सक्षम जो हमारे नगर पालिका ने भी इसमें सहयोग किया है, जितने भी लोग वर्ग इसमें सहयोग चाहे वो हमारी ये चौक हो अन्य चौक हो और धर्मशाला हो, हम सबको भादरा के विकास के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप जितने मेहमान पधारे हैं, जितने आप हाथ से पधारे हैं मेहमान, हमारे सरपंच साहब यहाँ में थे और है रामनिवासी हमारे अग्रणी समाज के युवा नेता है आजकल, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ आपका धन्यवाद करता हुआ जय हिंद जय भारत। ये महाराज दक्ष प्रजापति की बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज की प्रतिमा अनावरण समारोह के हमारे मुख्य अतिथि चौधरी रणवीर जी गंगवा PWD P&R कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि एडवोकेट सुरेंद्र गंगवा जी तथा इस समारोह में पहुंचे माननीय विधायक चौधरी संजीव कुमार जी बैनवाल आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं और मेरे बड़ी गांधी के अंदर क्लास फेलो भी हैं। पूर्व विधायक बलवान सिंह पूनिया के प्रतिनिधि चौधरी जयदीप जी डूडी, पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर सुरेश जी, पूर्व विधायक कुमार धर्मशाला भादरा के प्रधान श्री सोना जी लांबा, सचिव श्री नरेश नोखवाल, हंसराज नोखवाल, उपाध्यक्ष श्री नरेश नोखवाल, जिला फतेहाबाद हरियाणा से आए हुए श्री जगदीश जाखड़, पूर्व सरपंच धाबीकला, हेडमास्टर श्रवण कुमार नेरा, रामेश्वर जाखड़ मेंबर, दलीप सिंह लिम्बा, मोहनलाल नोखवाल, श्री राम सिंह फौजी, मास्टर रामनिवास उबा, मास्टर सम्मत मारजी, कुमार महासभा फतेहाबाद के प्रधान ईश्वर सिंह जी कारगवाड़, पूर्व सरपंच श्री दलवीर सिंह जी वर्मा, सरपंच गांव मताना, मुकेश कुमार प्रजापति पत्रकार हिसार से, चंद्राराम गुरी, नागरमल जी गुरी, सिरसा से आए हुए साथी तथा समारोह में उपस्थित साथी महानुभाव, प्रिय छात्रों, भाइयों बहनों, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने आप को
बहुत ही गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि महाराजा दक्ष प्रजापति जी की प्रतिमा के अनावरण के शुभ सामाजिक कार्य में हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस पावन अवसर यानी महाराजा दक्ष प्रजापति प्रतिमा आज के इस पावन अवसर यानी महाराजा दक्ष प्रजापति प्रतिमा के अनावरण होने पर जिला फतेहाबाद के प्रजापति समाज की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। वह आशा करता हूं कि इस प्रतिमा के अंदर एक शिक्षित, सांसारिक, कर्मठ, भाईचारे की नई मिसाल कायम करने वाला, बुलंदियों को छूने वाला समाज को विकसित होगा। मैं कई बार बैठकर सोचता हूं कि हमने लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी बना ली है, जैसे कि IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। इस कमी को भी हम बिना शिक्षा के पूरा नहीं कर पाएंगे। जो इंसान शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा वही समाज में शेर की धाड़ धाड़ेगा। मैं अपने समाज के बच्चों की उपलब्धियों को देखकर पूरा आशावान भी हूं कि हम इस लक्ष्य को भी जल्दी पूरा कर लेंगे। आज का आयोजन हमारी सामाजिक एकता के नाम है। कहते हैं कि एकता मिट्टी ने की तो ईंट बन गई। कहते हैं कि एकता मिट्टी ने की तो ईंट बन गई, एकता ईंट ने की तो दीवार बन गई, दीवार ने एकता की तो घर बन गया। आओ हम सब साथ चलकर एक अच्छे भविष्य की ओर अपने आओ हम सब साथ चलकर एक अच्छे भविष्य की ओर अपने परिवार एवं समाज को लेकर चलें। मैं पुनः एक बार अपने समाज की तरफ से आप सभी का आभार प्रकट करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। विधायक जी से मेरा एक अनुरोध है कि ये मेरे क्लास फेलो भी है। गांव मराणा से लेकर गांव निनाण तक 16 किलोमीटर का रोड का टुकड़ा शेष रहता है। अगर ये टुकड़ा विधायक जी बना देते हैं तो हमारी दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम रहेगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी हनुमान प्रसाद जी नेठाणा के भाई। बादरा की पावन धरा पर आज महाराजा दक्ष प्रजापति मूर्ति के अनावरण के इस समारोह के शानदार और बहुत ही ऊर्जावान और पार्टी के लगातार जनता के गरीब और किसान की सेवा करने वाले ऐसे आज अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब, हमारे समाज का पूरे हिंदुस्तान में धरातल से लेकर पूरी राजनीति में नाम रोशन करने वाले हमारे काबीना मंत्री रणबीर जी गंगवा के सपुत्र एडवोकेट सुरेंद्र जी गंगवा साहब, छोटे सपुत्र रवि कुमार जी गंगवा साहब, इसी मंच पर शोभायमान पूर्व संसदीय सचिव रहे सामान्य जयदेव जी ढूडी साहब,
और आज जिस समारोह में अपने पुण्य धन में से तो ये शानदार मूर्ति इस समाज को, इस चौक को अर्पित की, ऐसे सम्माननीय बलवंत जी नौकवाल साहब हमारे समाज के जो शानदार एक भवन का निर्माण कर तो उसके अध्यक्ष सम्माननीय शिवनाथ जी लांबा साहब, रामनिवास जी सरपंच साहब, नागरमल गुरी साहब, रामानंद जी, सामान्य सुदीप पूनिया साहब, सबीरदास जी किरोड़ीवाड़ और डॉक्टर बलवंत जी वर्मा, राम कुमार जी मलेशिया, रणीत जी दुआरिया साहब, फौजी साहब, सम्मानित मंच और प्रातः स्मरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही इस पावन धरा पर एक हर्ष का विषय है कि मैं जितना नगर पालिका का अभिनंदन स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस समाज को महाराजा दक्ष प्रजापति चौक का नाम दिया, यह समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये संसार नाशवान है, समय चला जाता है, लेकिन यह हमेशा इस चौक यादगार बना रहेगा। और मैं बलवंत जी निरानिया साहब से भी कह रहा हूँ कि समय चला जाता है, आपने जो ये मूर्ति दी है हमेशा हमेशा के लिए दुनिया इसको याद करेगी और ये एक पूज्य स्थल बन जाएगा। जब गुरु पूर्णिमा आएगी तो यहाँ पर एक उत्सव होगा समाज की और इस चौक को सजाया जाएगा। दूर दूर से इस चौक से जो लोग आएंगे पूछेंगे कि कहाँ है जगह है, तो वो बताएंगे महाराजा दक्ष चौक पर आना है। तो ये नाम इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा। मैं अभी हमारे जो संचालन कर रहे थे हरिकिशन जी और मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि जगह जगह चौकों पर नाम महात्माओं के लिखे हुए हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ शिक्षाएं होती हैं, कुछ न कुछ दुनिया में समाज को वो दे के गए हैं। इस प्रसंग में मैं बता रहा हूँ, महाराजा दक्ष एक बार देवताओं की सभा में गए और देवताओं की सभाओं में वो अध्यक्षता कर रहे थे। जैसे आज हमारे समाज के अध्यक्षता संजीव जी बेनीवाल कर रहे हैं, आप भी आज हमारे लिए दक्ष प्रजापति हैं, तो मैं समाज सेवकों इनके लिए जोरदार तालियां बताएं। अब आपको समाज का पूरा सहयोग सानिध्य आपका ही रहेगा। तो महाराजा दक्ष उस सभा में थोड़ी देर से पहुंचे तो पहुंचते सारे देवताओं ने खड़े होके उनका सम्मान किया, लेकिन कुछ व्यक्ति बैठे रहे। तो उन्होंने देखा महाराजा दक्ष ने कि कौन कौन बैठे हैं, कौन कौन खड़े हैं। तो उनमें 3 व्यक्ति बैठे थे, ब्रह्मा जी, विष्णु और शंकर भगवान। तो उन्होंने देखा ब्रह्मा मेरे पिताजी हैं, विष्णु भगवान मेरे परदादा हैं, लेकिन शंकर भगवान मेरे दामाद हैं, इन्होंने खड़े होकर मेरा सम्मान नहीं किया। तो इस बात से वो नाराज हुए। और ये सभा का नियम होता है, किसी भी सभा में सबसे पहले वरिष्ठ जन बोलते हैं, फिर मंत्रीगण लोग बोलते हैं और बाद में अध्यक्ष बोलता है। लेकिन वहां पर इसके विपरीत हुआ। महाराजा दक्ष सबसे पहले बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा, सुनो और मेरी तरफ ध्यान दो, ये सभ्य लोगों की सभा है, जो उठना बैठने की मर्यादा नहीं जानते वो यहाँ से चले जाए, उनकी जरूरत नहीं है। तो लोग समझ गए कि ये बात भगवान शिव शंकर के लिए की है, लेकिन उस वक्त वो क्या थे, ध्यान मग्न में थे। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने उनको नमन भी किया, लेकिन महाराजा दक्ष उस बात से नाराज रहे। तो ये शिक्षा मिलती है महाराजा दक्ष से कि हम कहीं भी जाएं, सभा में जाएं, बड़े छोटों का मान सम्मान करना सीखें, संस्कारों में रहें, उठने बैठने की हम में मर्यादा हो। जब संस्कार की बात आती है तो महाराजा दक्ष का माता प्रस्तुति के साथ विवाह हुआ था और माता प्रस्तुति के गर्भ से जितने बच्चा पैदा हुए थे वो सारे के सारे संस्कारवान थे। तो आज मैं आपको एक नई बात बताता हूँ।
जितने अस्पताल है उनमें जिस कक्ष में बच्चा पैदा होता है उस पर लिखा होता है प्रस्तुति गृह, प्रस्तुति कक्ष लिखा होता है, क्योंकि महाराजा दक्ष की पत्नी से प्रस्तुति से जो बच्चे पैदा हुए सब संस्कारवान थे, इसलिए प्रस्तुति कक्ष जो लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है कि इस कक्ष में जो बच्चा पैदा होगा वो संस्कारवान होगा। तो ये महाराजा दक्ष के पति पत्नी की हमें शिक्षा और देन है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये प्रस्तुति कक्ष क्यों लिखा जाता है। अब रहा प्रजापति की बात। प्रजापति जब सबसे पहले उठता था तो वो धरती की वंदना करता था। वंदना करने के बाद में भगवान सूर्य को नमस्कार, चंद्रमा को नमस्कार, वायु को, जल देवता को नमस्कार करके कहता, हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, मुझे धरती की तरह धैर्यवान बनाना, सूर्य की तरह मुझे समय का पाबंद बनाना, चंद्रमा की तरह मुझे शीतल बनाना, हवा और जल की तरह मुझे पृथ्वी के हर जीव के काम आने वाला बनाना, ताकि मैं इनकी प्यास बुझा सकूं। तो ये महाराजा दक्ष प्रजापति की हमें शिक्षाएं देन है। मैं अब प्रजापति समाज को कहूंगा कि यहाँ के समाज पर जितना मैं गर्व करूं वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत बड़े शहर हैं वहां पर ये दोनों चीज कहीं देखने को नहीं मिले। आपने बड़ा भवन बनाया समाज के सहयोग से, और आपने एक इतना प्रयास किया राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, तो आपने महाराजा दक्ष प्रजापति चौक का भी निर्माण कराया। ये दोनों चीजें बहुत कम जगह मिलती हैं। तो मैं शिवनाथ जी आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने, रणजीत जी ने, आपने, इन लोगों सभी ने बड़ा सहयोग किया। अब मैं समाज के बारे में, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई समाज में हम सब लोगों का सहयोग होने से समाज आगे बढ़ता है। एक शायर ने कहा है कि पूरी तरह साथ दे तो और बात है, पूरी तरह साथ दे तो और बात है, आप समाज को जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को हम एक पांव से चलते, दूसरा साथ दे तो और बात है। दुनिया में कितना भी साथ दे दे, आपका छोटा सा साथ दुनिया के साथ से 1000 गुना बड़ा साथ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज हम इधर बैठे, कल आप इधर हो जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समाज में सब बराबर हैं, लेकिन जो समाज में आप विचार का और का सबका जो साथ दोगे वो बड़ा साथ होता है। बार अभी डॉक्टर बलवंत जी कह रहे थे कि सोच बदलनी जरूरी है। आप समाज के प्रति सोच बदलोगे तो समाज का चहुमुखी विकास होगा, समाज का राजनीतिक ढांचा बदल जाएगा, समाज का आर्थिक ढांचा बदल जाएगा, समाज का शैक्षिक ढांचा बदल जाएगा, समाज का व्यवसायिक ढांचा बदल जाएगा। लेकिन आपको समाज के प्रति सोच बदलनी होगी। कहते हैं सोच को बदलो सितारे बदल जाते, नजर को बदलो नजारे बदल जाते, किश्ती को बदलने से क्या फायदा, दाहर को बदलो किनारे बदल जाते हैं। तो किनारे कब बदलेंगे, तब हम समाज के प्रति सोच बदलेंगे। फिर मैं एक बात, राजनीति कुछ चर्चा हुई, कोई भी समाज एक समाज से पंच नहीं बन सकता, ये तय है। लेकिन समाज हमारी पूंजी है, आप समाज की पूंजी को संभाल के रखिए। समाज की पूंजी अगर आपके पास है तो आप राजनीति में दूसरों के साथ मिलकर सब राजनीति में आगे बढ़ सकते हो। और अगर यही रहा कि मैं समाज के प्राण आगे जाऊंगा तो राजनीति में कोई आगे जा नहीं सकता। और राजनीतिक वो ताकत है जो दुनिया के अंदर इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। एक शायर ने कहा, सोमण सोना एक तरफ और रति भर राज एक तरफ। सोमण सोने से रति भर राज की ताकत ज्यादा होती है। आज कितना भी बड़ा व्यापारी हो, कितने पैसे वाला हो, जब वो कलेक्टर एसपी के पास जाता है उनकी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन एक जनप्रतिनिधि, सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, जब वो जाता है तो उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी जाती है, उस पर गौर किया जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर जनता की ताकत है, नहीं कोई पैसे की ताकत है। तो आप राजनीति में भागीदारी कीजिए, सामाजिक कामों में भागीदारी कीजिए। आप सभी लोग आए यहाँ पर आकर इतना शानदार ये प्रोग्राम किया। हम लोगों को जो ये शानदार आपने हमारी
राजस्थान की मान शान की जो पगड़ी बनाई, माला द्वारा जो स्वागत किया, इसके लिए आपके हमेशा आभारी रहेंगे। अंत में मैं पत्रकार, छाया बंधु, मीडिया का भी कोटि कोटि अभिनंदन स्वागत करूंगा और निवेदन करूंगा कि इस समाज की न्यूज को भी आप बहुत ही शानदार तरीके से मुख्य पृष्ठ पर छापने का कष्ट करें। आप लोगों ने जो प्रोग्राम किया, हमें बुलाया, जो मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका सभी का कोटि कोटि अभिनंदन स्वागत। और अंत में मैं ये निवेदन करूंगा कि अब इस चौक का दायित्व है वो समाज का बनता है। इस चौक की सफाई रखना, इस चौक का सार समाज करना, यहाँ पर लाइट लगाना, जब भी गुरु पूर्णिमा आती है तो उसमें इस जगह को आप उत्सव के रूप में मनाना, ताकि लोग माने कि प्रजापति समाज ने जो चौक किया है उस चौक की सजावट अन्य चौकों से भी सुंदर है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका कोटि कोटि अभिनंदन स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी गंगवा यहाँ पधारे हैं, जोरदार तालियों के साथ आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रण। वकील साहब। बहुत ही आदर मान व सम्मान के योग्य भादरा के लोकप्रिय विधायक श्री संजीव बेनीवाल जी, चंद्राराम गुरी जी, नागुरन गुरी जी, अंकल शिवनाथ लांबा जी, बलवान पुनिया जी, डॉक्टर सुरेश चौधरी जी, चलो यहाँ सम्मानित मंच और आसपास के गांव से मैं देख रहा हूँ अंकल जी रिसार से भी आ रहे हैं, सिरसा से भी आ रहे हैं, आसपास से जितने भी समाज के प्रबुद्ध गण आए हैं, आप सबको मेरा राम राम, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज भादरा में ये पहला चौक जो महाराजा दक्ष प्रजापति चौक के नाम से जो नगर पालिका ने और विधायक जी के प्रयासों से जो ये घोषणा हुई है और बढ़ करके जो ये शानदार तैयार हुआ है, कहीं न कहीं ये समाज की राजनीतिक जागृति को दिखाता है कि अपना समाज भी जो है जाग गया है, अपना भी चौक खुलने लगे हैं। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में पहले तो है ही कोई। तो इसी प्रकार से समाज में जो है धीरे धीरे राजनीतिक जागृति आ रही है। जैसा कि लोकपाल साहब ने बताया था कि जो है अधिकारी भी और जो बाकी पोस्ट वगैरह है उनमें तो अपने बच्चे आने लगे हैं, परंतु राजनीतिक जागृति की कहीं न कहीं कमियां हैं। तो मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि आज भी जैसे देख रहे हैं हम युवाओं की यहाँ कमी है, यानी सामाजिक जो कार्यक्रम है उन सब में हमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। और इसी प्रकार के कार्यक्रम हम देखते थे कि हिसार में अंकल जी बैठे हैं, हमारा गुरुदक्ष ITI बनी थी शुरुआत में वहाँ बालसुंद रोड पर। उस वक्त पुराने टाइम में तो थे MLA भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं हरियाणा में अपने समाज से, परंतु बहुत ज्यादा गैप हो गया था, उसके बाद नहीं था लंबे समय तक। हम छोटे छोटे बच्चे होते थे तो ये छोटे छोटे कार्यक्रम मेरे पापा करते रहते थे, ठीक है। हम देखते थे क्या निकलता क्या है इन चीजों से, कभी 20 लोग इकट्ठे हो गए, कभी 30 इकट्ठे हो गए। उसका परिणाम ये हुआ कि जो है समाज को जो राजनीतिक पार्टियों ने समाज की एकता देखी, ताकत देखी और समाज को जो है टिकटें मिली। गोरदा साहब को भी मिली थी, ठीक है। 2009 में 3 टिकटें मिली थी पार्टियों से, जिसकी कहीं न कहीं कोई यानी कि कोई पूछता ही नहीं था वोट की गिनती को। तो इसी टाइप से जो सामाजिक कार्यक्रम है उन सब में हम बढ़ चढ़ करके भाग ले और उसी से जो है राजनीतिक जागृति भी आएगी। और अपने समाज का भोलापन तो यही दिखता है, हमारा समाज मेहनत का हाथ से काम करने वाला है, सीधा साधा है, और उसके सीधे साधे होने का परिणाम एक सबके सामने उदाहरण है कि हम सब ने चौक तो गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी विधायक जी के प्रयासों से, बना दिया खुद अपने पैसे से। विधायक जी आ रहे हैं, मांग रखी लड़के की बताओ बोला कभी है के नहीं, बोल खोलने की बात नहीं है, बात है कि हमारा समाज
कितना भोला है, सीधा साधा है। तो विधायक जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि लड़का हम जो वाटर कूलर भी जोड़ दियो जी, वाटर कूलर भी ऐड कर दो साथ ही। और व्यवस्था तो सारा समाज करेगा ही, जैसा कि गुरु साहब ने बताया कि गुरु जी अपने महापुरुष की फोटो यहाँ मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इसकी देखभाल भी निरंतर रूप से की जाएगी। और विधायक जी जो है लड़के के साथ साथ वाटर कूलर भी की व्यवस्था कराएंगे। और इसके अलावा भी कोई धर्मशाला में भी और में भी किसी भी प्रकार की मेरे पिताजी से हमसे जो भी आपको सहयोग की कोई अपेक्षा है आप बताएं, उसको हम जो है सवाया करके पूरा कराने का काम कराएंगे। आप सबने बुला करके मान सम्मान दिया, आप सबसे यहाँ मिलकर के रूबरू होने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। आज के इस बहुत ही भव्य और शानदार कार्यक्रम में हमारे बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री आदरणीय रणवीर जी गंगवा साहब के प्रतिनिधि के तौर पर पधारे हमारे वकील साहब आदरणीय सुरेंद्र जी गंगवा साहब, हमारे बीच विराजमान आदरणीय चंद्राराम जी गोरी साहब, राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी डूडी साहब, हमारे बीच विराजमान भाई बलवंत जी और सम्मानित मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण और समाज के एक तरह से सबके साथ रहते हुए धर्मशाला का भी संचालन कर रहे, अन्य सभी सकारात्मक कार्यों का संचालन कर रहे हमारे पटेल जी बैठे हैं, सन्यासी लाबा साहब, अभी फेर के जाए मेरा नाम कर लियो तो नाम स्पेशल लेने और पधारे हुए सभी मेरे प्रेस के आदमी बंधुओं और सर्व समाज के पधारे हुए सभी हमारे आदमी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों और प्रजापति समाज की मेरे समस्त साथियों, आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है और बहुत ही एक खुशी का पर्व है कि हम सबके आराध्य देव भगवान दक्ष जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आज महाराज दक्ष प्रजापति चौक पर इस मूर्ति अनावरण की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विशेष करके निश्चित रूप से तो विस्तार से सारी बातें मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में आदरणीय चंद्राराम जी गोरी साहब ने कही। चंद्राराम जी गोरी साहब हमेशा एक समाज सेवक के रूप में, समाज के लिए अग्रिम कार्यकर्ता के रूप में, एक अच्छे व्यवसायी के रूप में और इसके साथ साथ विशेष करके हमारी पार्टी के भी प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते रहे हैं। और आज इस तरह का भाषण, एक तरह से जो ओजस्वी भाषण इन्होंने दिया, पूरी महाराज दक्ष जी भगवान की जीवनी पर जो प्रकाश डाला, इससे ये इस बात का द्योतक है
और निश्चित रूप से ये इनकी एक विद्वता का भी प्रमाण। मैं इनके ओजस्वी भाषण और जो प्रेरणादायी बातें इन्होंने कही, इसके लिए मैं चंद्रराम जी गुरी साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। क्षेत्र के अंदर इस तरह के चौक, ऐतिहासिक चौकों का बनना, ये निश्चित रूप से न केवल हम सबके लिए गौरव की बात है, निश्चित रूप से चौक की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि ये चौक जो इतने महान विभूतियों के ऊपर, संतों के नाम पर जो भी चौक बनते हैं, ये निश्चित रूप से एक प्रेरणा देने का काम करते हैं। निश्चित रूप से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, इनके जीवन से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मैं इस मौके पर आप सबको निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबके आराध्य भगवान दक्ष जी महाराज के जीवन से आप सब प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाएं, ताकि निश्चित रूप से इस चौक का यहाँ स्थापित होना ये हर क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम साबित हो सके। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के चौक और इस तरह के कार्यक्रम में हम सबका यहाँ इकट्ठा होना निश्चित रूप से न केवल कार्यक्रम की सुंदरता और भव्यता को बढ़ाता है, बल्कि एक भाईचारे का भी बहुत बड़ा संदेश क्षेत्र के अंदर जो है इस चीज से जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज, और मैं बहुत बहुत एक तरह से बधाई देना चाहूंगा समस्त प्रजापति समाज को भी, सर्व समाज के साथियों को, एक तरह से जमीन से जुड़े हुए कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ और जमीन से जुड़ करके काम करने वाले प्रजापति समाज ने न केवल आगे बढ़ करके भगवान दक्ष प्रजापति चौक का निर्माण किया, बल्कि बहुत ही सुंदर धर्मशाला का निर्माण कर आपने किया। मैं इसके लिए इस कर्मठ समाज को इस मौके पर सैल्यूट करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि किस तरह से समर्पित और एकजुट होकर के समाज सेवा के काम में आप लगे हुए। निश्चित रूप से इस भादरा के अंदर बनी हुई ये भव्य धर्मशाला ये सर्व समाज के काम आ रही है और आती रहेगी। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम आप सब लोगों ने मिलकर के किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। आदरणीय बलवंत जी पधारे हैं और बलवंत जी मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, और इनके साथ साथ जो भी भामाशाह दानदाता पधारे हैं, मैं सबको दक्ष प्रजापति महाराज के चौक के निर्माण में जो योगदान रहा या धर्मशाला निर्माण में योगदान रहा या इस सब कार्यक्रम को बनाने में योगदान रहा, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत जो है साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारे बटेऊ जी बैठे हैं और वकील जी फिर भी बात में और थोड़ी सी सुधार दी। सोना जी लड़के की बात कही तो लड़कों तो पहले सुनो तो पहले एक हैंडपंप तो मैं वही चौक पर लगाएगा है तो पानी दिन चालन लाएगा। और दूसरी चीज मैं कहता हूँ, अभी चलो सुरेंद्र जी बात में और ज्यादा बड़ो रूप दे दियो, मैं एक बात याद आ गई मेरे मौके पर। मैं 1998 में पहली बार जब चुनाव जीते हो तो सागड़े गांव में, सागड़ा का साथी भी कोई आइडा हो, सागड़ा का स्कूल कर्मोन्नत बड़ी गुरु साहब बहुत बड़ो काम होया कर। और स्कूल कर्मोन्नत करवाने के लिए साल में एक आधा स्कूल आया कर तो पूरा का पूरा गांव गाड़ियां भर के शाणा आदमी ने लेके जो है आगे कभी चलो स्कूल आप लोग 8वीं में 10वीं कर दो, 10वीं में तो 12वीं कर दो। शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ो काम है बी टाइम बहुत बार मारी। मैं कोई सागड़े में चुनाव लड़े बी टाइम कही है मैं कि स्कूल दे दें कोई बात नहीं, क्योंकि बाकी स्कूल हमारे पे रामलाल जी हमारा दादा लगे जाता, रामलाल जी में बोले बेटा जीते तो स्कूल 10वीं कर दी तो कर दें दादा।
अब बाद में मैंने मेरे बड़े पूरी साहब है कि वो दोनों काम है स्कूल और करना बीच जमाने की बात है, आज की और अलग बात है। तो एक दो पंक्ति आएगी तो फिर वो करना पड़ेगा कि वो हाँ भर गया वो स्कूल कर मैंने तो भी वो उद्घाटन करने भी गया ना, तो भगतराम सबको तो याद है कि भगतराम धानक बुजुर्ग हो मेरे भाई ला गया करतो और अभी तो रहे कौन दुनिया में, तो वो बड़े आने गेट में तो वो अभिनंदन और स्वागत क्यों बड़ी खुशी को माहौल तो यूं ले गए बोले चलो, तो बी टाइम कुल 20 लाख रुपया एमएलए कोटा हुआ करता पूरी साल, कुल 20 लाख रुपया केवल एमएलए कोटा साल ओ ऐसा ही मिलता। तो पहले भी मैं एमएलए कोटा काम भी मैं दे चुके को सड़क तो भगतराम मेरे सागे तालियों तो मैंने सारे से लागे के उद्घाटन तो करे मेरी यार एक कमरिया देगी था स्कूल वो यूं बोल रही है गाँव में मेरी यार एक मेरी बात सुन तू एक कमरिया, तो मैं क्या भाई जी थाने दे दिया पहले अभी आगे देख सर में भी बात न टाड़ू, फिर वो थोड़ी सी दूर तक स्टेज कर जाएगी बोले मेरी यार करे नहीं बेचारों कमरा, तो मैं क्या भाई जी अगला बजट में देखा ना तो फिर देखी डेढ़ आएगा वो तो जो सोनाथ जी को नंबर आयो नहीं बोलना लो जो भगतराम आयो नंबर की वो सरपंच को धन्यवाद, बाकी कम पढ़े लिखे हो जी थोड़ी 2-4 बातें बोलिया कर तो वो बोलो भाई स्टेज पर जाए जो नंबर आया तो वो बोलो भाई वो स्कूल कर मदद कर दियो वो तो विधायक ने बहुत धन्यवाद है। और मैं इस मौके पर एक कमरा देने की घोषणा करता हूँ, मैं इस मौके पर एक कमरा देने की घोषणा करता हूँ, यानी घोषणा का पावर आप ले लिया अब फिर वो कमरा बढ़ाना पड़ेगी, तो आज था घोषणा का पावर तो हाँ और दूसरा पावर सुरेंद्र जी ले लियो कोई बात नहीं, मेरा कहना मतलब वो है कि नल तो पहले को भी बढ़िया चाले और लगा देना वाटर कूलर जो भी चीज है ना, देखो सकारात्मक काम है तो मजाक की बात है, जो थे पे जो वह काम करांगा आपके साथ मिलकर काम करूंगा। हमेशा मैंने आप सब भाइयों के बीच में काम किया लगातार, जब से मैं राजनीतिक और सामाजिक सेवा के में काम कर रहा हूँ, जैसा आदेश आप साथियों का भाइयों का मुझे मिलेगा लगातार आपके बीच में रह करके आपकी मांग को स्वीकार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका काम करेंगे। इस मौके पर आपने इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में और विशेष करके हम सब के आराध्य भगवान दक्ष जी महाराज के इस चौक अनावरण के मौके पर मुझे आमंत्रित किया, तो मैं इसके लिए पूरे प्रजापति समाज का कार्यक्रम के आयोजकों का आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष ये भाषण हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं बचता, मैं रुको अब भूल सुधार है आंगो टबरियो आंगो भतीजो अब यहाँ काट दी मेरे ख्याल ने मैं तो मेरी बात हो रही है एमपी साहब से, एमपी साहब राहुल जी कस्बा साहब बात हो रही है छात्रावास, कुमार समाज के छात्रावास के लिए एमपी कोटे से बात हो रही है, उसी के साथ विधायक जी भी अपने कोटे से उस छात्रावास में दान देंगे, नए नलकों ने नए कूलर लिया नए ब्रिज लिया बोल सी बात है। मैं कौन बोलो कौन तो थारो भतीजो और मेरा ऊपर गेलती है कौन सा है छात्रावास लेगा हम बिल्कुल लेगा, हाँ वो है दूसरा है, अरे रजिस्ट्रेशन है हमारे पास छात्रावास का दूसरा है और उसकी वो हो रही है ऑडिट भी हुई है, 2 साल की ऑडिट है, वो अफराजी ने मेरा सरो आज तो गलती होगी लाडलो भतीजो है और सब विद्वान है, अरे तो खाली जरूर मिल लिए वो मिल लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबको। और संजीव जी का मैं तो देखूं की मांगो कोई देखो मेरी बात सुनो, मैं थाने फिर कहीं जाऊं कि एमएलए कोटे की गाइडलाइन में जो भी कुछ आवे वो थे जो भी दस्तखत मैं मानने के लिए मेरी बात सुनो ओ शिवनाथ जी, अगर लेनो है ने तो एक दिन बैठे बुला लो और बला के आने बैठे फिर माड़ा मुड़ा गालती स्वागत करके ढंगू लो लेनो है वो ले लो मांगो तो छोटू क्यों मांगो। देखो मेरी बात सुनो, राम राज को मांगने में कमी नहीं रखनी, राम राज को खरो कदे कोई छोटो कोई नहीं है, तू छोटो ना मांगो थे बोल मांगो 25-30 लाख और बड़े बनाओ बला की माड़ा मुड़ा गालो। अभी सभी से निवेदन है कि धर्मशाला चले, धर्मशाला में अल्पाहार की व्यवस्था है।